और देखिए ओमाइक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो दुनिया में ओमाइक्रॉन के ने चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए वेरिएंट से पहली मौत हुई है। दुनिया में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से मौत का ये पहला मामला है और इसके साथ ही हिंदुस्तान में भी जो ओमाइक्रॉन के केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 40 मरीज ओमाइक्रॉन के संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 2 और राजस्थान में 4 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के विशेषज्ञ जूलियट पुलियम ने कहा है कि वायरस का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी रफ्तार काफी तेज है और इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब तक कोरोना के जिस नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो सबसे संक्रामक है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से जो खबर आ रही है वो भारत समेत पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा देगी, क्योंकि ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आ चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया पर इस वक्त नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से दुनिया में पहली मौत का मामला सामने आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में नए वेरिएंट से पहले मरीज की मौत की पुष्टि की है। जॉनसन ने ओमाइक्रॉन से पहली मौत की जानकारी साझा करने के साथ ही लोगों को आगाह किया कि वो वायरस के इस वेरिएंट को डेल्टा से कमतर नहीं समझें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन की बूस्टर डोज लें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केवल लंदन में ही सामने आने वाले संक्रमण के कुल मामलों में से करीब 40% मरीज ओमाइक्रॉन से पीड़ित हैं। We can see Omicron spiking now in London and some other parts of the country. Here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow, it'll be the majority of the cases, and it's increasing the whole time. And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died. उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अब हम नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के साथ अपनी लड़ाई में एक आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं और हमें अपने दोस्तों और प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन सुरक्षा की अपनी दीवार को मजबूत करना चाहिए। ब्रिटेन के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे देशों में भी स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका के मिशिगन में अस्पतालों के ऊपर कोरोना मरीजों का बोझ काफी बढ़ गया है और वेंटिलेटर्स की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में मिशिगन प्रांत में कोरोना वायरस के 11,783 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 235 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जर्मनी में डॉक्टर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि लोगों को टीके की चौथी डोज दी जाए। वहीं पूरे इंग्लैंड में 30 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक के लिए सोमवार से ही बुकिंग शुरू हो गई है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी खबरों के बीच भारत को भी और सतर्क होने की जरूरत है। वहीं देखा जा रहा है कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स तक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। हिंदुस्तान में अब तक ओमाइक्रॉन के 40 मामले हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में 2 और राजस्थान में 4 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में महामारी की विशेषज्ञ जूलियट पुलियम ने कहा है कि वायरस का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भारत में बहुत तेजी से फैलेगा। इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। इंग्लैंड के ऐलान के साथ ही वो आशंकाएं भी सच साबित हुई, जिनके गलत होने की पूरी दुनिया दुआ कर रही थी। लेकिन ऐसा हो न सका, फिक्र इससे भी बड़ी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बना हुआ है। पूरे देश की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन संक्रमित मिले हैं। मुंबई में धारा 144 लगी है। बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि ओमाइक्रॉन भारत में तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तेजी से कोरोना वायरस पिछली 2 लहरों में घर घर पहुंचा, ओमाइक्रॉन उससे कई गुना ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तानों के बाजारों से आई भीड़ की तस्वीर डरा रही है। लोग वैक्सीनेशन ड्राइव से भी दूरी बना रहे हैं। कई देशों ने फिर से पाबंदियां लागू कर दी हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी तेज किया जा रहा है।